किस्सा बोल के दोस्तों, आज हम अपनी नई सीरीज के सफर का आगाज कर रहे हैं। ऐसी सीरीज जिसमें तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाएगी, बल्कि आप उसे महसूस भी करेंगे। ये है उस शख्स की कहानी जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा, जिसे दुनिया बाद में सैफुल्लाह कहकर पुकारेगी। आज की किस्त उस तलवार की पहली शक्ल है। रेगिस्तान की वसत में फैली वो धरती जहां तेज धूप तलवार की तरह चमकती थी और ठंडी रातें आगाही की नई किरण को जन्म देती थीं। वहीं एक नौजवान जंगजू की कहानी शुरू होती है। वो जमाना जब मक्का के पहाड़ों पर रात के वक्त सिर्फ दो आवाजें सुनाई देती थीं, हवा की सिसकियां और खाने काबा के गिर्द चलने वालों के कदमों की आहट। ये वो मक्का था जिसमें हर कबीला अपनी ताकत पर फख्र करता था, और कुरैश के अंदर एक कबीला ऐसा था जिसे लोग दूर से देखकर रास्ता बदल लेते थे। बनु मखजूम। बनु मखजूम अपनी जंगी महारत, घुड़सवारी और बहादुरी के बायस दूर दूर तक मशहूर था। इनका काम सिर्फ जंग था और ये पैदाइशी जंगजू होते थे। इनका काम जंग, इनका फख्र जंग, इनकी ताकत जंग, और इन्हीं के दरमियान एक बच्चा जो गैर मामूली सलाहियतों के साथ परवान चढ़ा, खालिद बिन वलीद। इनके वालिद वलीद बिन मुगीरा, जो मक्का के चंद बड़े सरदारों में शुमार होते थे, उन्हें देखकर कहा करते, इस लड़के के पांव जमीन पर नहीं टिकते। ये घोड़े का सवार है, मैदान जंग में ही खेलेगा। ये लड़का कबीले को एक दिन जंगों में सर बुलंद करेगा। तीरंदाजी, नेजाबाजी, घुड़सवारी, हर महारत इसके अंदर किसी फितरी तोहफे की तरह मौजूद थी। वो कम बोलता था मगर बहुत गहरी नजर रखता था। इसकी शख्सियत में एक खास ठहराव था, वही ठहराव जो आने वाले मुस्तकबिल के बड़े फैसला साजों में होता है। किस्सा बोल के दोस्तों, मक्का में उस वक्त कोई बाकायदा फौजी तरबियत का निजाम न था, मगर खालिद ने अपनी तरबियत खुद बनाई। वो वादियों में दौड़ते, रेत पर नेजा गाड़ने के जाविये बदलते और घोड़े पर दौड़ते दौड़ते खड़े होकर तीर चलाने की मशक करते। ये सिर्फ तरबियत नहीं थी, बल्कि ये उनकी जंगी जहानत की बुनियाद थी, जो मुस्तकबिल में सल्तनतों के नक्शे बदल देने वाली थी। जब कुरैश और मुसलमानों के दरमियान हक व बातिल का पहला मारका जंगे बदर हुई, तो खालिद इस मारके में शामिल नहीं थे। लेकिन जब उन्हें ये खबर मिली कि तादाद में कम मुसलमान कुरैश को शिकस्त दे चुके हैं, तो इनके दिल में पहली बार एक सवाल जाग उठा, ये कैसे हुआ? ये आम जंगी मंतिक से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सवाल उनके अंदर उतर गया। रातों को जागते, रेत पर लकीरें बनाते, नक्शे खींचते, मगर जवाब नहीं मिलता था। ये पहली दरार थी, वो दरार जो बाद में एक अजीम इनकलाब का दरवाजा बनने वाली थी। वक्त गुजरा और आखिरकार जंग ओहद का वो मारका पेश आया, जिसने खालिद की जिंदगी का रुख बदल दिया। हालांकि ये वो पहला मौका था जब खालिद ने पहली बार अपनी जंगी हिकमत अमली का लोहा मनवाया। जहां खालिद पहली बार मुसलमान लश्कर के सामने आए और उनकी जंगी जहानत ने अरब तारीख का एक हैरत कुन मोड़ लिखा। मुसलमान पहाड़ के करीब मजबूत पोजीशन में थे, मगर खालिद ने इर्द गिर्द के रास्तों का बारीक जायजा लिया, वो रास्ते जो किसी और की नजर में ना आए थे। और फिर जब तीरंदाज अपनी जगह छोड़कर नीचे उतरे, तो खालिद ने मौका गनीमत जाना, तो वो अपने घुड़सवार दस्ते को तेज रफ्तारी से पहाड़ की दूसरी समत ले गए और पहाड़ के दाईं तरफ से ऐसा हमला किया जो तारीख की सबसे मशहूर जंगी चालों में शुमार होता है। मुसलमानों को शदीद नुकसान हुआ और मुसलमान अपनी जंगी सफें खो बैठे। लेकिन इस हमले के बाद खालिद ने एक खास चीज नोट की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ ज़दा नहीं हुए।
یہ بات خالد کے دل میں چنگاری بن کر رہ گئی۔ پھر صلح حدیبیہ کا وہ دن آیا جس نے مکہ کی سیاست کا رخ بدل دیا اور ساتھ ہی تاریخ کا دھارا بھی۔ مسلمان طاقتور، تیار اور جذبے سے لبریز تھے، مگر انہوں نے لڑے بغیر ہی واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ خالد حیران رہ گئے، ایسا فیصلہ کون کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ یہ لوگ کس طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ یہ سوال خالد کے دل میں آگ بن کر دہکتا رہا۔ خالد کی جنگی ذہانت انہیں مسلسل سوچنے پر مجبور کرتی رہی۔ وہ جنگوں کا تجزیہ کرتے تھے، فتح، شکست، غلطی، طاقت، ہر چیز ان کے لیے جنگ کا میدان تھی، اور انہیں بار بار یہی محسوس ہونے لگا کہ اگر یہ دین جھوٹ ہوتا تو ایسے لوگ اس پر اکٹھے نہ ہوتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ یہ مٹ جاتا۔ آخر کار ایک دن انہوں نے فیصلہ کر لیا، میں مدینہ جاؤں گا اور اپنے اس دل کی جنگ کو ختم کروں گا۔ یہ وہ قدم تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ سفر اکیلا تھا، لمبا تھا، خاموش تھا۔ خالد اپنے دل میں اٹھتے ہزاروں سوالوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ مکہ سے باہر نکلتے ہی ایک مقام پر رک کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر یہ راستہ صحیح ہے تو مجھے ہدایت دے۔ اگر میں نے زندگی میں سختی کی ہے تو اسے نرمی سے بدل دے۔ ہر قدم کے ساتھ خالد کے دل سے ایک بوجھ اترتا جا رہا تھا۔ مدینے کے دروازے کے پاس پہنچ کر خالد نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ ان کا دل روشن ہے، ایک ایسی روشنی سے جو حق کی طرف سے آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خالد اسلام قبول کرنے جا رہے تھے اور تاریخ ایک نیا باب لکھنے کو تیار تھی۔ یہیں سے سیف اللہ کی حقیقی داستان شروع ہوتی ہے۔ قصہ بول کے دوستو، یہ تھی خالد بن ولید کی زندگی کی پہلی قسط۔ بچپن، نوجوانی، کردار، جنگی ذہانت اور آخرکار اسلام کی طرف سفر۔ قصہ بول کے دوستو، یہ اس تلوار کا پہلا باب تھا جو آنے والے سالوں میں روم اور فارس کی سلطنتوں کے نقشے بدلنے والی تھی۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے وہ لمحہ جب خالد بن ولید مدینہ میں داخل ہو کر وہ تاریخی الفاظ بولتے ہیں جنہوں نے تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔